यहाँ पर दिक्कतें तो ऐसे हैं, जैसे बरसात के बाद दहशतपूर्ण स्थिति हो जाती है, जिससे जल भराव की स्थिति हो जाती है। पूरा ऊपर से करीब 10-12 दर्जन कॉलोनियाँ यहाँ पर जल भराव से प्रभावित है। देखिए, पिछले बार हमने सोचा प्रशासन कुछ करे, कुछ नहीं। इस बार बरसात, पहली बरसात में इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर आ गया है, सब फिर से वही स्थिति हो गई, जल भराव की वही स्थिति, वही बच्चों की समस्या। अब बरसात रुकी तो अब ये देखिए इतना पानी, आप खुद ही देख रही हैं कितनी बदबू यहाँ से आ रही है। पानी ये सब भरा हुआ है, इससे अब डेंगू होने का खतरा है। मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ JJN न्यूज़ का कि इतनी बड़ी आपदा, ये बरसाती शुरुआती बरसात में जो जिससे यहाँ पर आपदा आई, उसकी टोल लेने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ में से JJN न्यूज़ यहाँ पर ये पूरी स्थिति की सुधि लेने के लिए पहुँचा है और लोगों के दुख दर्द को साझा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए हम आभारी हैं। पानी घर के अंदर घुस जाता है तो किस तरह से उसका निपटारा से करते रहते हैं, वाइफर से करते हैं, बच्चों से कहते हैं लगाओ, कोई लगाओ, कम्बल लगाओ, दरवाजों के पास बाहर को करते हैं पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है बिठोरिया नंबर 1 देवकी विहार में, जहां पर भारी बरसात के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। जिस तरह से लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों की हमने आपको दिखाई कि किस तरह से भारी बरसात के चलते हल्द्वानी में हालात बने हुए हैं, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज JJN की टीम पहुंची है हल्द्वानी के बिठोरिया में, जहां पर यहाँ जो लोग हैं वो जलभराव की समस्या से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह का निजात जो है वो नहीं मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, जब यहाँ पे बरसात होती है तब यहाँ पर पूरा जो कॉलोनी है वो जलमग्न हो जाती है। लोगों को इससे जहाँ एक और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भारी बरसात के बाद पानी जो है वो पूरी तरह से इकट्ठा हो गया है। ऐसे में बीमारियों का पनपना भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बच्चे यहाँ से आवाजाही करते हैं, बड़े लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं। ऐसे में बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब से ये समस्या बनी हुई है, कितनी दिक्कतें इन लोगों को हो रही है। क्योंकि सिर्फ यही कॉलोनी नहीं है बल्कि आसपास की जितनी कॉलोनियाँ हैं उनको इस समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। सर हमारे साथ है, सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? रमेश चंद्र पांडे। जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी कि भारी बरसात के चलते पूरी कॉलोनी जो है जलमग्न हो जाती है, कितनी दिक्कतें सबसे पहले आपको देखनी पड़ती है? यहाँ पर दिक्कतें तो ऐसे हैं, जैसे बरसात के बाद दहशतपूर्ण स्थिति हो जाती है, जिससे जल भराव की स्थिति हो जाती है। पूरा ऊपर से करीब 10-12 दर्जन कॉलोनियाँ यहाँ पर जल भराव से प्रभावित हैं। चोपला चौराहा, बन चौकी के पास से पूरा जंगल का बरसाती पानी आता है और जल भराव की स्थिति के बाद ये हो जाता है कि घरों में पानी घुस जाता है। लोगों को क्या करें, स्कूली बच्चे हैं, जाते हैं, कैसे जाएं वाली बात हो जाती है, रास्ता ही नहीं, पूरा जल भराव से दहशतपूर्ण स्थिति रहती है। और जिस तरह से बारिश के बाद यहाँ पे पानी भर जा रहा है, इससे बीमारियों का खतरा भी लगा। इससे यही बात हम नगर प्रशासन से ही बात को कह रहे हैं। अब जैसे बरसात के समय तो बरसाती नहर जो पानी आता है उससे दहशत रहती है, लेकिन अब जैसे इस समय बरसात नहीं हो रही है तो सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर यह है कि ये जो डेंगू जैसी बीमारी होने का इससे खतरा है, महामारी का खतरा है और इसके लिए लोगों में बदबू आ रही है, पानी सड़ रहा है। तो हमारे नगर प्रशासन की ओर भी इसका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो बन चौकी के पास से जो पूरा बरसाती पानी आ रहा है उसके ओर भी मैं JJN न्यूज़ का ध्यान आकर्षण करते हुए कहना चाहूँगा कि पूरी जो 10-12 कॉलोनियाँ यहाँ पर से जल भराव से प्रभावित हो रही हैं, मेन वहाँ पर से उसका पानी जो आ रहा है उसको लेकर हमने प्रशासन को आगाह किया है कि परसों वहाँ सारे कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और 15 जुलाई से अगर वहाँ उस पानी को अगर नहीं रोके जाने पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 जुलाई से वहाँ पर हम आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर ये पानी को रोका नहीं गया। मतलब समस्या इतनी बड़ी है कि लोग अब मजबूर हो गए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए और सीधा चेता दिया है इन लोगों ने प्रशासन को कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। मैं देख पा रही हूँ कि सर यहाँ पर जब पानी का भराव होता है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ सड़क है, कहाँ पर गड्ढा टाइप का है, चोटिल होने का बहुत खतरा रहता है। बहुत बड़ी बात है। जैसे स्कूली बच्चे आते हैं उस समय तो स्कूल को जाना ही आना, कोई आवागमन की बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर स्थिति बन जाती है। अभी हमारी छाया भंडारी मैडम हैं, इनके मकान में तो पूरा पानी घुसने से जैसी स्थिति हुई और ये आज इसी साल से नहीं है, पिछले साल से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि वहाँ पर जो नहर का कवरिंग हुई थी उसके बाद से जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। चलिए, महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाओं को भी काफ़ी दिक्कतों का
सामना करना पड़ता है। जिस तरह से समस्या जल भराव की है, लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, बीमारी पनप रही है, परेशानियां हो रही हैं, कितनी दिक्कतें झेल रहे हैं? इसमें मैडम अभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा पानी आया था। मेरे तो इधर पूरे घर के अंदर पूरे सारा पानी भर गया था। मेरे क्या सारे घर के अंदर पूरा यहाँ सारा पानी, इधर से यहाँ पर नहर ये दिखती नहीं है, इतना पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते। जूता मोजा वो हाथ में लेके बच्चे यहाँ से जाते हैं। या उसके बाद ही देखिए पिछले बार हमने सोचा प्रशासन कुछ करे, कुछ नहीं। इस बार बरसात, पहली बरसात में इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर आ गया है, सब फिर से वही स्थिति हो गई, जल भराव की वही स्थिति, वही बच्चों की समस्या। अब बरसात रुकी तो अब ये देखिए इतना पानी, आप खुद ही देख रही हैं कितनी बदबू यहाँ से आ रही है। पानी ये सब भरा हुआ है, इससे अब डेंगू होने का खतरा है। बिल्कुल, ये देखिए आप, तो इतनी समस्या सब लोगों की है। सारे घरों पे यहाँ पे पानी भरा, सब आप देख लीजिए। बारिश होती है तो रात किसी को नींद नहीं है, सब लोग बाहर आ जा रहे हैं। मतलब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन ये जो लोग हैं वो डर के साए में हैं कि कब पानी भर जाएगा, कब दिक्कतें शुरू शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल यही है। चलिए तो आपसे बात करेंगे। मकान गिरने का सब खतरा, सबकी इतनी कमजोर हो गई है, दीवारें सब पानी से भरी हुई हैं। हाँ। जो कई दिनों तक ऐसी रहती हैं। तो इससे यह है कि तो हमारे तो घर भी बहुत ही वो हो गए हैं, गिरने की उस पे हैं। मतलब मकान पूरी तरह से खतरे की जद में आ गए हैं, अगर हम ऐसा बोले तो। आप देख सकते हैं कि लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद अपने मकान जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जल भराव की समस्या देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो मकान है वो भी खतरे की जद में आ गए हैं। मैम आपसे बात करेंगे, पानी घर के अंदर घुस जाता है तो किस तरह से उसका निपटारा वाइपर से करते रहते हैं, वाइपर से करते हैं। बच्चों से कहते हैं लगाओ, कोई लगाओ, कम्बल लगाओ, कम्बल लगाओ। दरवाजों के पास बाहर को करते हैं, पानी होता नहीं है, कुछ भी कहाँ रुकता है, अंदर को आता है पानी। पिछले साल तो एक कम इनका पूरा भीगा था, कूड़े की गाड़ी में फेंका, 100 रुपये दे के कूड़े वाले को, उसको फेंकवाया। फिर अच्छा, अंदर पानी आ रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। बाहर निकलने छोटे छोटे सांप के बच्चे आ रहे हैं अंदर को। अच्छा, और जितनी रहते हैं ये छोटे लोग, या इनके लेटिंग सब अंदर आ रही है बह के वहाँ से पानी में। बदबू से रहना जैसा नहीं हो रहा। अंदर भी दूसरे दिन तक हम कैसे खाना बनाए, सफाई करने में रह जाते हैं हम। बहुत ही दिक्कत आ रही है। नहीं तो हमने पिछले साल तो नहीं कहा, पिछले साल तो झेल लिया था, इस बार ज़्यादा ही हो गया अब। चलिए मतलब गंदगी का अंबार जो है वो घर में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लेटिंग सब अंदर आ रही है हमारी, उनका वहाँ से वो टूट रहा है, सब अंदर आ रही है और लेटिंग सब अंदर। बदबू से अभी देखो, तुम सुन तो रहे होंगे बदबू ही। चलिए तो मतलब गंदगी का अंबार है। और तस्वीरें भी हम आपको जिस तरह दिखा रहे हैं कि तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर है, मच्छर यहाँ पे पनप रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है कि लोगों को कितनी दिक्कतों का इससे सामना करना पड़ेगा। अब चलिए मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम ममता जनोटी करके है। अब मेरा ये घर है जो पानी में डूबे रहता है हमेशा। सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रुकता है पानी, उधर से रोड होती है और ये चारों तरफ भर जाता है। यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। एक तो एक जो नहर है ये गूल, इसको भी थोड़ा अगर प्रशासन चाहे तो थोड़ा अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा पानी जाए निकासी के लिए, क्योंकि यहाँ से कोई निकासी नहीं है। देखो पूरा बंद है और ये पूरा भर जाता है, ये झरना बन जाता है यहाँ से। उससे वो दीवार टूटने का खतरा है वहाँ घर में रहने लायक नहीं हो रहा है, बदबू आ रही है, कोई सुध लेने वाला है नहीं। जबकि सब लोग यहाँ रोज़ बोल रहे हैं, ऐसे कदम उठा रहे। परसों वहाँ पर भी वो करा था, लेकिन कोई नहीं करा। हाँ, ये न्यूज़ वालों को हम, आपका कौन सा है चैनल, इसको हाँ जे न्यूज़ वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने हमारी सुनी नहीं है, क्योंकि ये नगर पालिका क्षेत्र में भी आता है। आना तो बहुत लोगों को चाहिए था यहाँ, जबकि वहाँ पर उतने लोग सब खड़े थे, बारिश में खड़े थे। मैं तो बारिश में रात भर सोती नहीं हूँ, बाहर को देख रहे थे कि कब पानी अंदर आ जाए। फिर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो खतरे का निशान में भी आ गए हैं आप लोगों के घर जो है। कितना डर जब बारिश होती है, रात के समय बारिश होती है, तो अंदर आप लोगों के मन में बना रहता है? हाँ, हमारे मन में डर बना रहता है। हम तो रात भर बरामदे में खड़े रह के देख रहते हैं कि कब अगर मान लिया बादल फट गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो खाली बारिश का पानी है। ऊपर जंगल में अगर बादल फट गया तो तब तो ये घर सब, फिर उसके बाद सुध लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे जो है सब लोगों को आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। चलिए मतलब लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि बीमारी का भी है कि दवा का छिड़काव न कोई देखने नहीं आता। यहाँ 3 साल से ये पानी आ रहा है, जब से ऊपर रोड नहर कवरिंग का काम शुरू हुआ तब से पानी आ रहा है यहाँ पर। कभी यहाँ दवा का छिड़काव नहीं किया गया है इस मोहल्ले में। अब डेंगू से बीमार हॉस्पिटलों में पड़े रहते हैं महीने 2 महीने भर। अच्छा, बीमारी भी? हाँ, पिछले बार सारे लोग बीमार हुए, सबको डेंगू हुआ इस कॉलोनी वालों को। इस बार अभी इतने दिन हो गए और कोई पानी नहीं, मतलब कोई दवा का छिड़काव नहीं और न कोई यहाँ सुध लेने आ रहा है। चलिए मतलब सुध लेने वाला कोई नहीं है इनकी। चलिए इन्होंने कल आपदा कंट्रोल, इनका घर में पानी घुस गया था, इन्होंने आपदा कंट्रोल में फोन किया था। चलिए ठीक है।
नमस्कार मैम, नमस्कार। आपका नाम? मैं अंजू रोतिला। जिस तरह से जलभराव की स्थिति यहाँ देखने को मिली, आपने खुद फ़ोन करा आपदा कंट्रोल रूम को, क्या सिचुएशन थी और क्या रिस्पांस वहाँ से मिला? मैम इतना पानी था कि हमारा बाहर निकलना, बाहर क्या अंदर ही घुस रहा था पानी। टैंकी कल साफ करवा रखी है, उसके बाद देखो ये कैसा पानी इकट्ठा हो रखा, आपको पता है इससे कितनी बीमारियां फैल सकती है वो आपको पता है। कितनी स्मेल आ रही, कितनी देर तक आप यहाँ थोड़ी देर और रह के देखो कितनी स्मेल दे रहा है ये पानी। ये घर के कल इतना पानी भर गया था, छोटे छोटे टैंकी साफ करवाए, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना मुश्किल हो जा रहा है और पिछले साल से हो रही है। और ऊपर से हमारा जो पानी निकल रहा है उसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, नहीं तो हम धरना में बैठेंगे। पानी कहाँ से आ रहा है? मतलब जो पानी आ रहा है पानी आ रहा है वो सीधे पहाड़ से आ रहा है, वो सीधे घरों के अंदर घुस रहा है। आसपास लोगों को दिक्कतें बहुत हो रही हैं, बीमारी हो गई, घर में खाना बनाना हो गया या फिर लोग बच्चों को स्कूल भेजना हो गया, तमाम दिक्कतें यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सर हमारे साथ मौजूद है, नमस्कार सर। हाँ, मैं बहादुर सिंह रड़िया। मेन प्रॉब्लम क्या है, जंगल का पानी जब नहर कवरिंग हो गई है ऊपर से, और नहर कवरिंग के टाइम में उसका कोई समाधान नहीं देखा गया, उसको वो तत्काल ऐसे कवर कर दिया गया, जबकि पानी जो है उसको हमेशा आता रहता है वो वहाँ से ऊपर जंगल से। तो उसकी ऐसे वो करना चाहिए था कि जो नहर में चला जाए या और कोई उपाय हो जो निकल जाता बाहर। अब जो है वो पिछले साल नहर कवरिंग के बाद और पिछले साल से ये पानी लगातार ही कॉलोनी में घुस रहा है। किसी का भू कटाव हो रहा है, छोटे जोत वाले उनका भू कटाव है, नीचे ये ऐसे पानी ऐसे इकट्ठा हो जा रहा है, तो हमारे तो ये मकान ही हिल जाएंगे, ऐसे तो गिर जाएंगे। तो जिस तरह से हमने कहा कि नहर कवरिंग से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, नहर कवरिंग कब हुई? नहर कवरिंग तो पिछले साल हुई, फिर पिछले साल भी एक टाइम तो आ गया था, फिर हम लोगों ने उसके लिए करा था, कोशिश करे भाई इसका उपाय किया जाए, लेकिन उस पर कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पिछले साल में किसी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अब इस बार तो पहली बारिश में ही ऐसे हो गया कि पूरी तरह से हिल गए हम सब ये। अभी पूरा मानसून बाकी हाँ, अभी मानसून तो पूरा बाकी है। हाँ। लेकिन आगे भी ऐसे होता रहेगा ना, उसका समाधान अगर नहीं खोजा जाए तो यहाँ रहना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कब किसकी कैजुअलिटी हो जाए ना। सब मकान इसकी जद में आ गए हैं। हाँ। पानी की निकासी है नहीं, तो कोई भी मकान गिर सकता है, इसलिए जो है इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कहा कि पानी की निकासी नहीं है। हाँ। ये इसकी शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई गई है? हमने कई जगह शिकायत कर दी है इसकी। अब प्रशासन अगर देखने आते हैं तभी उनकी ऊपर बात है, नहीं तो हमने 15 तारीख के बाद कुछ धरने आने का प्रोग्राम करना पड़ेगा। हमने तो दे रखा है उनको लिख के। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है देखने आएंगे, अब आया ही तो है नहीं। कब बोला था आपने प्रशासन से? हम तो गए थे, दीपक जी के पास गए थे ना जी, 5 तारीख को गए थे हैं। और कल SDM कोर्ट में भी हमने एप्लीकेशन दे रखी है। अब अभी तक तो किसी ने कोई रिस्पांस दिया नहीं है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर प्रशासन से कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद अब लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। सर हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? दीवान सिंह नेगी। लंबे समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है ये साल 2 साल से यहाँ पे देखने को मिली है। अब मकान जो है वो भी खतरे की जद में आ गए हैं, कितना डर है? खतरा तो काफ़ी है यहाँ पर लोगों को। देखो सारा निकास यही को है ना पानी का ना, ऊपर जंगल से जो भी पानी बरसाती जो भी नाले हैं, गधेरे हैं, वो सब बह के इधर आता है और यहाँ आके पानी का ठहराव है। यहाँ पर तालाब बन जाते हैं, सारे मकान डूबने के कगार में आ जाते हैं। यहाँ पर पानी घरों के अंदर को घुस जाता है लोगों के। पानी सूखने के बाद भी अब ये हालत हो रही है कि इतनी बदबू आ रही है, सांप कीड़े मकोड़े सब वो यहाँ से। अब गर्मी ज़्यादा लग रही, सांप कीड़ों भी गर्मी लगती है, अब सूख गया है तो वो सीधे अंदर को घर को, अब दिन में अंदर को बढ़ रहे हैं सांप कीड़ों का खतरा अलग, पहले पानी का खतरा, अब सांप कीड़ों का इनका खतरा ज़्यादा है यहाँ पर। अब दिन पर दिन ये समस्या, और ये समस्या आज ही नहीं, अगर इसका समाधान समय पर नहीं लिया गया तो हमेशा के लिए समस्या है ये। 2-3 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर, अब पिछले साल ज़रा बारिश कम थी तो कम परेशान हुए, इस साल शुरू में ही बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, शुरू में ही ये दिक्कत आ गई है और आगे को अभी पूरा सीजन बारिश का रखा हुआ है। अभी मैं अगर आपकी मांग की बात करूँ तो आप लोगों की ओर से मांग की क्या की जा रही है, कि निकासी की जाए या कुछ और? हमारा सबसे बेहतर मांग यही है कि इसकी निकासी की जाए पानी की, इसका मतलब मुंह मोड़ा जाए। जो पानी इधर को आ रहा है इधर को ना आकर के इसको पूर्ववर्ती जहाँ को पहले बहता था, जैसे कुछ लोग बताते हैं इसको, जो यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, कि ये नाला पहले क्या कहते हैं पनियाली के उधर को ज़्यादा था पानी, तो ये इधर को क्यों डाइवर्ट किया गया? एक तो नहर कवरिंग होगी, दूसरा फिर कुछ अतिक्रमण भी रहा होगा, जहाँ था नाले थे, गधरे थे, छोटे मोटे थे, तो वो JCB से चला ये भू माफियाओं ने मैदान कर के और नाले पाट दिए, वहाँ पर मकान बना दिए, अतिक्रमण भी रहा है। और मेन ये पिछली बार जब रोड तैयार हुई है तो नहर थोड़ी बहुत पानी नहर ले जाता था, थोड़ी बहुत इधर को तब भी आता था, पूरा नहर वो पानी को इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ऊपर भयंकर बारिश होगी पहाड़ों में, गधेरे भयंकर आ गए तो वो नहर भी इस पानी को पूरा कवर नहीं करेगी, कुछ उसमें जाएगा तो तब भी कुछ इधर को आना ही आना है।
तो नहर कवरिंग की वजह से अब सादा पानी इधर को आ रहा, कहीं को नहीं जा रहा, इसे रही यहीं आ रहा और यहाँ पर ठहरा हुआ, यहाँ से आगे को कहीं निकासी नहीं है, बंद है यहाँ पर। अच्छा, मतलब निकासी का कोई रास्ता यहाँ नहीं से वहाँ से तो बह करके यहाँ आता है, यहाँ को ढाल ही इधर ही को है, जब नीचे को ढाल है तो आना इधर ही को पानी जाएगा कहाँ, जहाँ को रास्ता मिलेगा वहीं तो जाएगा पानी भी। तो यहाँ से आगे को रास्ता उसका बंद हो जाता है, थोड़ी सी है तो उसी में से धीरे 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 तब निकलता है। उसको निकलने में अगर बारिश बंद हुए 3 दिन हो गया तो 3 दिन में इतना ये तब सूखा है, इसका सूखा है भी, इसका सूखा ही नहीं है। अच्छा, ये तो दिक्कत है। मतलब निकालने का रास्ता एक ही है। पानी का यहाँ का आगे को रास्ता नहीं है, कहीं आगे से बिल्कुल बंद है, खेत है, लोगों के मकान बन चुके हैं, आगे को निकासी नहीं है पानी की यहाँ से। अच्छा, गूल इतनी सी गूल है, वो भी कचरे से भरी हुई है। अच्छा, वो भी चौक हो गई है। वो भी जो हो गई, सफाई करने वाला है नहीं, इन गुल को कोई देखने वाला ही नहीं है कि बरसात आ रही है तो सफाई करेंगे। जो है वो सिंचाई नहरी चौक है, सिंचाई नहर भी चौक है, उसमें कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, वो भी बंद कर दिए। अब ये जो सिंचाई नहर है वो तो बहुत छोटी सी है, इतना पानी वो एक साथ में कैसे जाएगा उसके अंदर। अगर जो आप मांग कर रहे हैं कि निकासी की जाए, तो निकासी कहाँ के लिए कर रहे हैं कि कहाँ निकासी से? तो जैसे पहले जो पूर्वती जैसे पूर्वता था उसमें, वो जंगल के पास में, बन चौकी के पास में, उसकी वो देखा जाए कि उसका जो पहले से जो जहाँ भी जाता था वो नाला, उसमें कर दिया जाए उसको कनेक्ट। मतलब जो पहले स्थिति थी हाँ, वैसी हो जाए, वैसे जो हो जाए। नहर कवरिंग के बाद जो स्थिति बनी है वो ना हो। महिला हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम किरण पाठक। हमारा ना इधर से भी पानी आ रहा है, उधर से भी तीनों तरफ से इधर, और इतना सारा पानी हो जाता है, पूरा नदी जैसे नदी, और सारा पानी घर के अंदर आ रहा है। हाँ घर के अंदर भी आता है। जैसे पिछले साल को हमारे टैंकी जो पानी की टैंकी पीने वाली पानी है ना, उसके अंदर भी पानी घुस जा रहा है। ओके, तो वो भी गंदा हो गया, वो भी साफ करानी पड़ी। तो इस बार हमने थोड़ा सा उसको ऊंचा करके थोड़ा सा वो करा, तो वो जो हमारा ये वाला घर है ना, जो सीमेंट का है, उधर वो लेवल पे बस इतना सा बच रहा है बरांडा, पूरा पानी इतना सारा पानी तो जब आता है। पानी घर के अंदर आता है तो गंदगी भी साथ में घर के अंदर है। गंदगी आती है। कितनी दिक्कतें होती हैं कि पानी के साथ साथ गंदगी। दिक्कत, हमारा आना जाना सब बाहर बंद हो जाता है, और पूरा हमारे तो इधर से भी पानी, उधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी जाता है। तो हमारी जो दीवारें हैं ना, वो हमको इतनी डर लग जाती है, और जो हमारा जो खिड़की का लेवल है वहाँ तक पानी चढ़ जाता है, पूरा खिड़की के लेवल तक। हाँ, इतना सारा पानी आता है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर दिक्कतें हो रही हैं। ये तो लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर देवकी विहार कॉलोनी में आपने इनके सबकी कवरेज करी। मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ JJN न्यूज़ का कि इतनी बड़ी आपदा, ये बरसाती शुरुआती बरसात में जो जिस ढंग से यहाँ पर आपदा आई, उसकी टो लेने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ में से JJN न्यूज़ यहाँ पर ये पूरी स्थिति की सुधि लेने के लिए पहुँचा है और लोगों के दुख दर्द को साझा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए हम आभारी हैं। और ये तो देवकी विहार कॉलोनी की बात हो गई। अब इसी देवकी विहार कॉलोनी में अभी आपको अतिक्रमण के थोड़ा सा एक हल्की झलकियाँ दिखाते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहाँ पर बन चौकी, जहाँ पर से मूल ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ से करीब 15-16 कॉलोनियाँ इससे जल भराव से प्रभावित हो रही हैं, वहाँ पर भी हम आपको ले चलेंगे। और ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासन को, हमने परसों जब मीटिंग हुई थी 7 तारीख को, वहाँ पर प्रशासन की भूमिका की निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है और उन्हें 1 सप्ताह की मोहलत दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इसका निदान नहीं किया गया तो हम 15 जुलाई से यहाँ पर धरना प्रदर्शन और अनशन करेंगे। ये विधिवत नोटिस गया है प्रशासन को। कमिश्नर साहब से मिले थे, कमिश्नर दीपक रावत ने एश्योर किया है कि वो कंसल्टिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही मौके का निरीक्षण कर समस्या का समाधान कराएंगे। हम इंतजार में हैं कमिश्नर दीपक रावत कि वो कब आते हैं और कब इसका एक सॉल्यूशन, सर्वमान्य सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए, जिस तरह से सर ने बताया कि हम सबसे पहले कवरेज के लिए पहुंचे हैं, तो जिस तरह से आप लोग भी जानते हैं कि JJN जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो से आप लोगों को कवरेज लेकर आ रहा है आपके लिए। ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको दिखा रहा है कि कितनी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और JJN का यही है कि सबसे पहले और नई सोच के साथ आपको सबसे सटीक जानकारी जो है वो हम लेकर आएंगे। अब इस पूरी समस्या की जड़ जहाँ से है वहाँ आपको लिए चलते हैं, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो आप मेरे पीछे ये जो गूल देख रहे हैं, यहीं से बरसात के चलते पानी आता है और ये पानी जो है वो यहाँ से ओवरफ्लो होके आगे जो गली है देवकी विहार, वहाँ पे जाता है। अब आप इससे सोच सकते हैं कि नहर कवरिंग का जो काम ये लोग बता रहे हैं उससे इनको दिक्कतें कितनी होती हैं। जब पानी यहाँ से फ्लो होके आगे को जाता है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पूरा पानी है वो गली के अंदर चला जाता है और वहाँ से किसी भी तरह की निकासी का कोई भी जो विकल्प है वो नजर नहीं आता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब आपको उस जगह पे लिए चलते हैं जहाँ से लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ से ये जो पूरी परेशानी है उसकी जड़ है। आपको दिखा दें, जो आप देख सकते हैं कि जो पानी
है ये सीधे पहाड़ों से आ रहा है। यहाँ से तो ये पानी बहते हुए आगे जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आगे हमने आपको सड़क पर तस्वीरें दिखाई कि वहाँ से लोग जो हैं आवाजाही भी बेहद सावधानी के साथ कर रहे हैं, और वो जो पानी आगे कॉलोनियों में जा रहा है वहाँ पर वो पानी रुक जा रहा है, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों के घर को खतरा है, लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन सुनने वाला इनकी कोई नहीं है। हालांकि प्रशासन को ये कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई इनकी नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो पानी का रिसाव यहाँ से हो रहा है, पहाड़ों से जो आ रहा है, इससे गंदगी के साथ साथ बीमारियां भी साथ इन लोगों के लिए लेकर आ रहा है। ये जो पानी है इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन कॉलोनियों को है जहाँ पर ये पानी जो है वो रुक जा रहा है। पानी रुकता है, बीमारियाँ फैलती हैं, बीमारी से लोग जो हैं वो अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, और अब लोगों को अपने घरों का डर सताने लगा है कि घर जो हैं वो अब भूकटाव की जद में आ गए हैं और कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना जो है वो घट सकती है। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया है कि पहाड़ों का पानी सड़कों पर बह रहा है और सड़कों से कॉलोनियों तक पहुंच रहा है। तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद भी इतनी तेज प्रवाह में पानी जो है वो कॉलोनियों की तरफ जा रहा है। लेकिन इस बीच हमें एक बात यहाँ पे देखने को मिली है कि आप देख सकते हैं कि ये जो गूल यहाँ पे बनाई गई है उसका काम आधा लटका पड़ा है, यानी कि अधर में लटकाया गया है। ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, जिससे गूल का पानी भी कॉलोनियों की तरफ जा रहा है और जो पहाड़ों से पानी आ रहा है वो भी कॉलोनियों की तरफ जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब ये जो कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा हो जाएगा, ये आगे गूल कहाँ पे जाके समाप्त होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी परेशानियाँ जो हैं वो दोनों तरफ से लोगों को झुलाए हुए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर से अगर सर हम एक सवाल यहाँ पे पूछे कि जब ये नहर कवरिंग का काम पूरा हो गया था तब ये नहीं सोचा गया था कि निकासी कहाँ से की जाएगी? यही हमारा भी सबसे बड़ा सवाल यही हम उभर के आ रहा है, और यही सवाल हमने प्रशासन के सामने रखा है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पिछले साल से ही हुई। पिछले साल यहाँ पर ये नहर कवरिंग का काम कंप्लीट हुआ। नहर कवरिंग का काम, उससे पहले ये जो जंगल का बरसाती पानी था ये नहर में आता था, नहर के रास्ते इसका पास होता था, और उससे पहले भी इसकी निकासी पूरे जो नाले की निकासी थी यहाँ से थी, जो मूल रूप से, और वो पंजाली नाले में कटघरिया चौक के बाद वहाँ जाता था। लेकिन नहर कवरिंग के साथ हुई और सड़क निर्माण का काम भी पूरा हो गया। करोड़ों की लागत से ये पूरा नहर कवरिंग का काम हुआ। लेकिन उस समय जो प्लान बनाने वाले थे, जिन्होंने भी इसका ये प्लान बनाया और काम किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने बड़ी ये बरसाती पानी का निकासी का आखिर क्या होगा। इस सवाल को नज़रअंदाज किए जाने के कारण ही ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है। इसलिए हमारा प्रशासन से ये कहना है कि सबसे पहले इस पानी के बहाव को यहाँ पर रोका जाना चाहिए, ताकि जो प्रभावित कॉलोनियाँ हैं, जल प्रवाह से प्रभावित कॉलोनियाँ हैं, उनको राहत मिले। और इसके पानी को रोकने के साथ साथ इसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि जिस समय ये कंस्ट्रक्शन हुआ उस समय इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए तत्काल इस पानी की निकासी को मूल रूप से जो पहले से जहाँ पर निकासी होती थी वहीं को इसका निकासी होना चाहिए। और इसी बात को लेकर 15-16 कॉलोनियों के लोगों की कब परसों यहीं पर 7 तारीख को यहीं पर मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रशासन के इस मामले में उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है, और 1 सप्ताह की मोहलत देते हुए सर्वसम्मति से ये कहा गया है कि अगर इस बीच ये पानी को नहीं रोका गया तो 15 जुलाई से यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन और अनशन करेंगे। चलिए, मतलब कुल मिलाकर लोगों ने कह दिया है कि अगर इनकी परेशानियों का निजात उनको नहीं मिली तो ये धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। सारी तस्वीरें हमने अलग अलग जगहों से जाकर आपको दिखाई कि कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही है, कहाँ से ये जो समस्या है वो शुरू हुई है। इस समस्या के पीछे प्रशासन की क्या लापरवाही लोगों के नज़रिए से सामने आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 1 हफ्ते के भीतर इस समस्या का समाधान होता है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर JJN अपनी नज़र बनाए हुए है, जो कुछ भी अपडेट होगा JJN आपके बीच लेकर ज़रूर आएगा। अभी के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी नितिन और भूमिका के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।